ओम शांति। आज 8 अगस्त 2022 की बाबा की साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान युग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममता निकाल देना है। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर है, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुंह खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, शिव बंसी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सम्मुख हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच सागर नदियाँ भी आ गए। बाबा, हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होते। चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाकी तो सब बाद में आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो। वहाँ तो यह कुछ भी पता नहीं रहता। यह भी नहीं जानते कि हमने ये वर्षा किससे पाया। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, यह प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएंगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में ये नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारी सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज, यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉडफादर इज नॉलेजफुल। वे समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो।
अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, पाँव नरक तरफ मुँह स्वर्ग तरफ है। पियोर घर से होकर ससुर घर आएंगी, यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणे से गुणवान बन रहे हो। जानते हो, बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते हैं। यहाँ 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्ता पड़ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे इस देह से ममत्ता छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। छीनेंगी कैसे? अभी तुम बच्चों को क्षीर सागर पर चलना है। ना चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगी। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भाव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले पहले बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। इन द्वारा दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। गीत बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगी तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो। बाप से वर्षा ले रहे हो। अपनी को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगी तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आशिक मासूक को याद करते हैं। कोई दिल में आशा रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता है। वर्षे के लिए बाप और प्रॉपर्टी याद रहती हैं। अभी वे हैं हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक मासूक का, जो सभी का मासूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता। यह तो है ही दुख धाम, इसीलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए मम्मा पापा को फॉलो करना है। क्यों ना हम
बारिश बने। भारत को ही मदर फादर क्रांति कहा जाता है। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। उनको कहते हैं भारत माता, तो ज़रूर पिता भी चाहिए ना, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। यहाँ ही परमपिता परमात्मा आते हैं। तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं वंदे मातरम। शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि ये भारत है, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करते। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको है, राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं, क्योंकि वह घर बार छोड़ कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना, तुम जानते हो। हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का बरसा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, यह पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना न याद करना चाहिए। बहुत है जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वो याद आता रहेगा। यह सीढ़ी ही चढ़ ना सके। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते हैं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं। अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुमको खुशी होती है, हमारे सुख के दिन आए हैं, सुखधाम में जा रहे हैं। दुख के दिन पूरे हुए तो सुखधाम में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। क्या बोलते हैं, पत्र लिखते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। गीत। अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवान वाच तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प यह वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे हम किसको,
यह रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रश्नावली आदि पर बोर्ड जहाँ तहाँ लगाना चाहिए। एक बाप को शीत करना है, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी हो ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भारत को स्वर्ग बनाते हो। पाँव और चोटी बाजुली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुए। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमरलोक में चले जाएंगे। यह है मृत्युलोक। जब से मोहब्बत हुई है, क्या बोलते हैं गीत, जब से मोहब्बत हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगी और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगी। नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है बहुत पुराने से नए दिखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है। बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते, पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती हैं। बाप का परिचय दे समझाएंगी तो गीता का भगवान कौन? शिव व श्री कृष्ण। वह है रचयिता, वह है रचना। तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम शीत कर बताएंगे यज्ञ तप शास्त्र आदि पढ़ने नीचे ना पढ़ते, क्या बताएं, यज्ञ तप जब शास्त्र आदि पढ़ते नीचे ही उतरते आए भगवानुवास कहकर समझाएंगे तो किसी को गुस्सा नहीं लगेगा। भगवानुवास कहकर समझाएंगे तो किसी को गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल्प भक्ति चलती है। भक्ति है रात, उतरती कला, चढ़ती कला, सबको सदगति में आना है भाया गति। यह समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। अभी आत्मा को पंख मिले हैं। आत्मा जो सारी आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना पैदल भी करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियाँ बताते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है नंबर 1, शुक्रिया बाबा। नंबर 1 है धी अभिमान, बस कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा मासूक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरा नंबर घर बार संभालते राजऋषि बनकर रहना है। सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विस्तार कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना और बड़ी बात को भी छोटा बना देना, छोटा बना देते हैं। तो माया भी कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वो छोटी हो जाएंगी। स्व स्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ
तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन: वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएंगी। ओम शांति।